क्या आप भी एक महिला हो जो घर में काम करने के साथ साथ ही अलग स्किल सीखना चाहते हो या फिर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं और घर के काम में ही लगी रहती हैं, दबी रहती हैं, पर ना ही वो कहीं बाहर जाके कुछ सीख सकती हैं, ना ही उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाता है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ स्किल्स डेवलप करने का उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। सीरीज मैं लेके आई हूँ महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जो घर के काम करती है और अपने कामों के साथ में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो घर के काम करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, उनको कम्युनिकेट कीजिए। साथ साथ में जो काम करते हैं आप उनको इंग्लिश में बोलना सीखिए, साथ साथ में इंग्लिश में वर्ड सीखिए, तो इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आज मैं आपके लिए ही सबसे पहली सीरीज लेके आई हूँ किचन टूल्स की। ये है पार्ट फर्स्ट किचन टूल्स का, जिसमें आप सीखेंगे कि जो जो इंग्लिश में काम आप एक्शंस करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जैसे हम छानते हैं, लिक्विड छानते हैं, जैसे तो छानने का अर्थ होता है स्ट्रेन। जब आप कोई लिक्विड छान रही हैं या फिर चाय छान रही है तो आप बोलेंगे आई एम स्ट्रेनिंग द टी। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है छानना। ये छानना, जब आप किसी आटे को छान रहे हो तो आप बोलेंगे सिफ्ट। जैसे आप अगर आटा छान रही हो तो आप बोलेंगे आई एम सिफ्टिंग द फ्लावर। अगला वर्ड पीसना, तो इसको इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं। जैसे जैसे अगर आप कुछ पीस रही है तो आप बोलेंगे आई एम ग्राइंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कद्दूकस करना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। तो जैसे अगर आप गाजर कद्दूकस कर रही हैं या फिर आप मूली को कद्दूकस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेटिंग द रेडिश, आई एम ग्रेटिंग रेडिश, आई एम ग्रेटिंग कैरेट। साथ में जो भी आप एक्शंस यूज कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, तो आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे अपने साथ। मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ, काटना। तो काटने को कहते हैं कट। और जब हम छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे चॉप करना। जब आप गोल आकार में किसी चीज को काटते हैं तो आप उसे स्लाइस बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में स्लाइस बोलेंगे। अगला वर्ड जानते हैं भुनना। तो भुनने को बोलते हैं रोस्ट करना, रोस्ट करना। जैसे आप कुछ रोस्ट कर रहे हो, आप कुछ भून रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम रोस्टिंग। और अगला वर्ड छीलना। तो छीलने को इंग्लिश में पील कहते हैं। जैसे आप आलू छील रहे हो या फिर कोई चीज छील रहे हो तो आप बोलोगे आई एम पीलिंग द पोटैटोज। और अगला वर्ड कूटना, जब लहसुन कूट रहे हो तो आप बोलोगे आई एम क्रशिंग द गार्लिक। तो अगला वर्ड फेंटना। फेंटने को हम इंग्लिश में विस्क कहते हैं, और जिस मशीन से हम फेंटते हैं उसको भी हम विस्क कहते हैं। तो अगला वर्ड हम जानते हैं इंग्लिश में मथना। मथने को इंग्लिश में चर्न कहते हैं। जो भी आप मथ रहे हो तो आप उसको बोलोगे आई एम चर्निंग। फिर आप आटा गूंथ रहे हो तो आप बोलोगे आई एम नीडिंग फ्लावर। अगला वर्ड है जैसे बेलना। बेलने के लिए हम यूज करते हैं रोल आउट। तो आप अगर चपातियां बेल रहे हो तो आप बोलोगे आई एम रोलिंग आउट, आई एम रोलिंग आउट चपातीस। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वर्ड सेंकना। सेंकने के लिए हम यूज करते हैं बेक। तो अगर आप रोटियां सेंक रहे हो तो आप बोलोगे आई एम बेकिंग चपातीस। और साथ ही साथ बेक यूज होता है केक के लिए। तो आप जब केक बना रहे हो तो आप उसमें बोलोगे आई एम बेकिंग द केक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और मैं किचन टूल से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले।